Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss about UGC नेट पेपर 2 और पेपर 2 के अंदर आज हम देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कम्युनिकेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कम्युनिकेशन एक अलग पोर्शन है जिसके बारे में हम आज डिटेल्स जानेंगे कि कम्युनिकेशन क्या है, किस टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, एटसेट्रा। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले हमें जानना होगा कम्युनिकेशन क्या है, इसका वर्ड कहाँ से आया। ओके, सो द वर्ड कम्युनिकेशन originated from the Latin word communicatio, from the word communicator which means to share. ओके, सो ये जो कम्युनिकेशन वर्ड है ये लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, जो वर्ड था कम्युनिकेशन। ओके, कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन एक ऐसा वर्ड है जो लैटिन वर्ड से आया है फ्रॉम द वर्ड कम्युनिकेटर। सो इसका जो वर्ड है वो है कम्युनिकेटर, जिसका मतलब है टू शेयर, कुछ चीजें शेयर करना। ओके, सो कम्युनिकेशन लिटरली मीन्स द imparting or exchange of information by speaking, writing or using some other medium. कम्युनिकेशन को हम समझेंगे ऐसे कि वो एक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है, जहां पर हम एक दूसरे के साथ हमारा जो इंफॉर्मेशन है, जो डाटा हमें मिला है, वो हम एक्सचेंज कर रहे हैं बाय द मीडियम ऑफ स्पीकिंग, जहां पर हम बोल रहे हैं, लिख रहे हैं और अदर मीडियम यूज करके हम एक दूसरे के साथ जो हमारा जो इंफॉर्मेशन मिला है एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। ओके, इट मूव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन लेवल टू अदर। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक लेवल से दूसरे लेवल पर इंफॉर्मेशन मूव कर रहा है। ओके, ये हॉरिजॉन्टली हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है, मतलब आनुभूमिक स्तर पर भी हो सकता है या लंबी उलंब स्तर पर भी हो सकता है। इन एनी फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी स्तर पर हो सकता है। However, communication is not so simple as it serves various important purposes and goals. ये इतना भी इजी नहीं है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे important purpose goals अचीव कर सकते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू। कम्युनिकेशन एक ऐसा चीज है जिसके थ्रू हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। ओके, so communication has been used since the inception of human civilization before it got so formal definition. तो हम फॉर्मल डेफिनेशन से आने से पहले से ये एक ऐसा चीज है जिससे कि ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू हुआ। ह्यूमन सिविलाइजेशन जब से शुरू हुआ जब लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। ओके, पीपल यूज स्टोन कार्विंग, पिजन्स और द स्पोकन वर्ड्स टू डू सो। तो पहले हम ये लोग चीजें यूज करते थे कम्युनिकेट करने के लिए। ओके, speaking and writing are simple means of communication, but with the changing time it is carried out by major technological devices like computers, smartphones and fax machines. So पहले हम लोग क्या करते थे, चिट्ठी लिखते थे या बातें बोलते थे, so इससे हमारा कम्युनिकेशन होता था। लेकिन जितने दिनों से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं, so इससे क्या हो रहा है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, स्मार्टफोन आए हैं, फैक्स मशीन, ईमेल्स आए हैं। so इन सब चीजों के थ्रू कम्युनिकेशन प्रोसेस थोड़ा डेवलप हुआ है और थोड़ा जटिल भी हुआ है। ओके, meetings and interaction are held virtually on the computer via internet, whether on personal basis or an organization. अब हम फोन के थ्रू, गूगल मीट के थ्रू या जूम कॉल के थ्रू हम बात कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर भी और पर्सनल लेवल पर भी। हम कंप्यूटर के थ्रू, वाया इंटरनेट के थ्रू, मोबाइल में भी हम लोग एक दूसरे के साथ वर्चुअली बात कर सकते हैं। ओके, बिजनेस आर रन बाय कंप्यूटराइज इंटरेक्शन फ्रॉम रिमोट लोकेशन। हम किसी जगह पर है और बिजनेस हम इंडिया पर रहकर अमेरिका का बिजनेस कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, so recent times have also seen political election campaigns run by video conferencing and hologram addressing of rallies. So online के थ्रू हम वीडियो मतलब दिखाकर हम लोग पॉलिटिकल इलेक्शंस कर रहे हैं, कैंपेन के थ्रू। किसी किसी देश में तो अभी पॉलिटिकल इलेक्शन भी जो है फोन के द्वारा हो रहे हैं। सो टोटल सिस्टम कम्युनिकेशन अभी बहुत अप लेवल आया है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स हो गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। So about 2300 years ago, while discussing the feature of the effective public speech,
in his famous work Rhetoric, Aristotle said that communication comprises the five elements. So ये सबसे बहुत important है, जो एरिस्टोटल है हमारे पॉलिटिकल साइंस के फादर कह सकते हैं. So उन्होंने जब 2300 साल पहले जब वो पब्लिक स्पीकिंग को बहुत, उनका जो मेन थ्योरी है वो पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर है. उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग को बहुत ज्यादा प्रमोट किया और फोकस भी किया है. सो वहां पर उनके फेमस वर्क रेटोरिक ने एरिस्टोटल ने बताया कि कम्युनिकेशन 5 एलिमेंट से बनता है. फर्स्ट इज स्पीकर, जो सेंड करते हैं मैसेजेस. स्पीकर जो बोल रहे हैं, यहाँ पर ये जो मैं कम्युनिकेशन कर रही हूँ, यहाँ पर स्पीकर कौन है? मैं हूँ. यहाँ पर मैं सेंडर हूँ. मैं स्पीच, मैं जो बोल रही हूँ वो है मैसेजेस. जो मैं बोल रही हूँ वो है मैसेज. द ऑडियंस, जो सुन रहे हैं वो है ऑडियंस, वो रिसीव कर रहे हैं. नेक्स्ट द ओकेशन, जो कॉन्टेक्स्ट है वो है ओकेशन. नेक्स्ट जो है इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंस, इसका जो फल है वो है कॉन्सिक्वेंस. तो सबसे पहले कौन है? स्पीकर, जो सेंड कर रहे हैं मैसेज. यहाँ पर मैं हूँ स्पीकर. स्पीच, जो मैं बोल रहा हूँ, दैट इज मैसेज. रिसीवर आप लोग है, जो ऑडियंस है. ओकेशन, कौन से कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हूँ मैं? पॉलिटिकल साइंस के कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हूँ. और इफेक्ट क्या, इसका फल हो रहा है. आप इसको पढ़कर क्या समझ रहे हैं? सो दैट्स द कॉन्सिक्वेंस. नेक्स्ट, ये और एक मॉडल है जिसको दिया था सैनन एंड वेबर ने 1948 में. सो यहाँ पर बताया गया है, जो मैं बता रही हूँ इसका इंफॉर्मेशन सोर्स. इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है? मैंने एक बुक पढ़ा, सो वो बुक है इंफॉर्मेशन का सोर्स. अब मैं इसको मैसेज के आकार में बता रही हूँ, आपको ट्रांसफर कर रही हूँ. ट्रांसमीटर के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू या मेरे स्पीच के थ्रू आप लोगों का ये मैसेज आप तक पहुंच रहा है. तो सिग्नल के थ्रू आप रिसीव हो रहे हैं ये मैसेजेस. ओके, सो ये जो मैसेज है वो रिसीव्ड हो रहे हैं. रिसीवर के थ्रू आप लोग रिसीवर हैं और ये डेस्टिनेशन पर पहुंच रहा है. सो इंफॉर्मेशन का सोर्स एक बुक है जहां पर वो मैसेज आकर के लिख रहा हूँ या बोल रही हूँ किसी भी टाइप में, और ये ट्रांसमिट हो रहे हैं, ये पहुंच रहा है. रिसीवर के पास मैसेज पहुंच रहा है, रिसीव कर रहे हैं वो लोग, और डेस्टिनेशन पहुंच रहा है. लेकिन इस लेवल पर, इस बीच में इंफॉर्मेशन से जब मैसेज में सेंड कर रही हूँ तब कुछ नॉइज आ सकते हैं, शायद बाहर से कुछ आवाज आए या कुछ भी. तो ये नॉइज सोर्स है. सो दिस इज कॉल्ड फीडबैक. ओके, सो इंफॉर्मेशन सोर्स से डेस्टिनेशन तक, डेस्टिनेशन फिर से क्या करेगा? हमको भेजेगा फीडबैक. जब आप लोग जब कमेंट करते हैं वो है फीडबैक. सो मैंने एक बुक पढ़ा, वो इंफॉर्मेशन को मैं ट्रांसमिट कर रही हूँ, और इस ट्रांसमिशन के वक्त कोई भी नॉइज सोर्स आकर आपको डिस्टर्ब कर सकता है, और आप इस वक्त रिसीव कर रहे हैं और आप तक पहुंच रहा है. उसके बाद क्या हो रहा है? आप लोग फीडबैक दे रहे हैं, और फीडबैक से फिर से एक ही प्रोसेस से जाएगा. इंफॉर्मेशन सोर्स, ट्रांसमिशन, रिसीव और डेस्टिनेशन. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. सो यहाँ पर बताया गया है, द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज बेसिकली बिटवीन अ सेंडर एंड रिसीवर कंप्राइजिंग द फॉलोइंग 7 स्टेप्स. कुछ स्टेप्स है. ओके, सो कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है ये है सेंडर और रिसीवर के बीच. ओके, मैं भेज रही हूँ और आप लोग रिसीव कर रहे हैं. ये 7 स्टेप्स है. फर्स्ट है सोर्स. द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज द सोर्स ऑफ द मैसेज. मैसेज का सोर्स क्या है? ओके, दैट इज अ सेंडर. मैं हूँ, मैं सेंड कर रही हूँ मैसेज, मैं सोर्स हूँ. The purpose and the intention with which the message is initiated must be absolutely clear. जो messages हैं होंगे वो absolutely clear होना चाहिए, and is alignment of the ultimate achievement of goals toward the progress of the organization. The message is generally an idea of the communicator. मेरा आइडिया क्या है, मैं क्या सोच रही हूँ, यही मैं सोर्स के थ्रू अपना जो मैं दिमाग में जो सोच रही हूँ वही भेज रही हूँ. सो ये फर्स्ट कंपोनेंट है मैसेज का. सोर्स सबसे महत्वपूर्ण चीज है. सो यहाँ पर मैं जो इंटेंशन करके जो भेजना चाहती हूँ वो एब्सोल्युटली क्लियर होगा. ओके, नेक्स्ट होगा एनकोडिंग, जो मैं इसे इनकोड कर रही हूँ. A message is encoded in a symbolic form which is then transmitted to the receiver. receiver के पास भेज रहा है. So ये message is encoded, encode हो रहा है. Okay, symbolic form. It could be in the form of language or symbol. ये language में भी हो सकता है या मैं कोई sign language use कर सकती हूँ.
देयर नीड टू बी अ कॉमन लैंग्वेज फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक ही भाषा या एक ही रूल्स या एक ही प्रोसीड्यूर होना चाहिए जो लोग समझे। मैं एक लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज हो तो इंग्लिश लैंग्वेज हो, या कोई भी सिंबल्स हो तो वो सब लोग वो सिंबल को जानेंगे। ओके, in the technical organization, symbols are extremely relevant because the technical functions cannot be carried out with codes. Without codes वो लोग यूज नहीं कर सकते। कोड एक बहुत सिंपल चीज है, तो छोटे फॉर्म में आप बहुत बड़ा बात कह सकते हैं। कोड्स लोगों को जानना होगा। इनकोड कर रहे हैं, मैं उस जो मैंने सोचा सोर्स ने जो सोचा उसको वो सजा रहा है और बता रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, रिसीवर के पास पहुंचा रहा है। ओके, यहाँ पर कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इनकोड करने के लिए कुछ कंडीशंस है, स्किल चाहिए मुझे इनकोड करने के लिए, जैसे कि मैसेजेस लिखने के लिए, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग और रीजनिंग, एनी काइंड ऑफ प्रेजेंटिंग, मेरे पास इनकोड करने का जो टेक्निक जाना चाहिए। नेक्स्ट है एटीट्यूड्स ऑफ द सेंडर ऑफ द मैसेज अफेक्ट इज कंटेंट। एटीट्यूड्स जो है वो। नेक्स्ट, द एक्सटेंट ऑफ नॉलेज ऑफ द sender of the message defines and limits it. Okay, उसका जो सेंडर का द एक्सटेंट ऑफ नॉलेज, जो सेंडर मैं भेज रही हूँ उसका मेरे अंदर कितना नॉलेज है। ओके, नेक्स्ट, सोशो कल्चरल फैक्टर्स जो है वो भी सेंडर को इम्पैक्ट करता है। ओके, मैसेज, नेक्स्ट पॉइंट है मैसेज। मैं जो भेज रही हूँ आफ्टर इनकोडिंग इज डन, मैंने इनकोड कर लिया, सजा लिया पूरा बात, अब मैसेज इज गेट्स रेडी टू सेंड। अब मैं टोटल ब्रेन में सजा लिया, आप लोगों को बता रही हूँ। वेदर इट्स रिटन फॉर्म में हो सकता है, स्पोकन में, या टाइप फॉर्म में, किसी भी टाइप में ये हो सकता है। और गेस्चर में यूज कर सकती हूँ, ब्लिंकिंग ऑफ आईज में, मेरे आईज का मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन, किसी भी तरीके से मैं आप तक मैसेज पहुंचाने की बात कर रही हूँ। नेक्स्ट है चैनल, किसी मीडियम की जरूरत होती है। सो द मीडियम यूज टू सेंड द इनकोडेड मैसेज इज द चैनल। जिस माध्यम से यूज करके मैं मैसेज आप तक पहुंचा रही हूँ दैट इज कॉल्ड चैनल। ओके, यहाँ पर चैनल क्या है, यूट्यूब। यूट्यूब एक मीडियम है जिसके थ्रू मैं आप तक मैसेज पहुंचा रही हूँ। ओके, इट कैन बी फॉर्मल, इनफॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मैं फॉर्मली भी बात कर सकती हूँ, इनफॉर्मली भी कर सकती हूँ। इन एन ऑर्गेनाइजेशन इट इज सेंड थ्रू द फॉर्मल वेज टू रीच द रिसीवर। It is sent. So in an organization, it is sent through the formal ways. Formal way में मैं receiver तक पहुंच रही हूँ. Okay. Decoding. The receiver of the message has to be made understandable by the sender so that the message gets the required action. Decoding is the process of depleting the message into the form that the receiver can perceive for implementation. डिकोड कर रहे हैं, आप मैसेज को समझ रहे हैं, मैंने जो मैसेज आपको भेजा आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आप मैसेज को तोड़ के समझने की कोशिश करते हैं। इफ द सेंडर इज अनेबल टू कॉम्प्रिहेंड, जो सेंडर मैं हूँ, मैं अगर ठीक से सजा ना पाऊँ, द सेंडर मस्ट डेवलप हिज कैपेबिलिटी। मुझे अच्छी तरह से समझाना पड़ेगा तभी आप लोग समझ पाएंगे। ओके, सो इसीलिए सेंडर का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अच्छी तरह से मैसेज को सजाकर डेडिकेट वे में, स्किल्ड वे में वो मैसेज भेजे जिससे कि आप लोग ठीक तरीके से समझ पाए। नेक्स्ट है रिसीवर, जो लोग आप हैं, आप लोग। सो रिसीवर इज द इंडिविजुअल हु अल्टीमेटली गेट द मैसेज ऑन which he implements the action, जिसके ऊपर मैं जिन लोगों के लिए मैं मैसेज बना रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, वो लोग है आप। सो वीडियो में आप लोग है रिसीवर, आप रिसीव कर रहे हैं और उसे डिकोड कर रहे हैं। फीडबैक, दिस इज द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन which finally shows that the message has been successfully received and acted upon. In short, it is a response of the message. ये एक response है, मैं आप लोग response भेज रहे हैं कि मैंने communication जो आपको भेजा, जो मैं sender हूँ, मैंने encode किया और message को भेजा channel के through, आप लोग decode कर रहे हैं और आप लोग receiver हैं, और आप लोगों ने receive कर क्या समझा, मैसेज को क्या समझा और क्या देखा, वीडियो को देखकर क्या समझे, और उसके रिलेटेड आपने एक मुझे मैसेज किया कि मुझे अच्छी तरह से समझ में आया कि मुझे अच्छी तरह से नहीं समझ में आया। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। आप लोग जब फीडबैक दे रहे हैं, आपको टोटल कम्युनिकेशन आप तक पहुंचा, उसके बाद आप लोग फीडबैक दे रहे हैं कि आपको कैसा लगा, आप लोग समझ पाए हैं या नहीं। ये एक रिस्पॉन्स है, आप रिस्पॉन्स भेज रहे हैं मुझ तक कि टोटल सिस्टम ठीक था या ठीक तक नहीं समझ पाए आप लोग।
ओके सो फिर से क्या करूंगी, फिर से ये टोटल सिस्टम रिवार्ड फिर से घूमेगा। ये एक सर्कुलर प्रोसेस है ना, कम्युनिकेशन इज अ सर्कुलर प्रोसेस, हम सर्कुलर वे में रन करते हैं। फिर से आप लोग फीडबैक भेजेंगे, फीडबैक को मैं समझूंगी, मैं सेंडर फिर से उसको रिवाइंड करके सेंड करूंगी मैसेजेस। ओके तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। नेक्स्ट, कंडीशंस क्या क्या रिक्वायर्ड होनी चाहिए एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन होने के लिए, क्या क्या कंडीशंस चाहिए। ओके यहाँ पर बताया गया है ए मैसेज दैट हैज टू बी कम्युनिकेटेड हैज टू मीट 4 क्राइटेरिया और कंडीशंस। 4 क्राइटेरिया और कंडीशंस को फुलफिल करना होगा। दे टेंड टू बिकम बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। कुछ चीजें हैं, बैरियर्स आते हैं कम्युनिकेशन में, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जिससे कि कम्युनिकेशन ठीक तरीके से नहीं हो पाता है। लेकिन ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे कि कम्युनिकेशन बैरियर फ्री हो और हम इस 4 कंडीशंस को मानकर चलेंगे। क्या? फर्स्ट है क्लैरिटी। जो मैसेज मैं भेज रही हूँ, द मैसेज टू बी कम्युनिकेटेड मस्ट बी एब्सोल्युटली क्लियर इन इट्स इंटेंशन। लैक ऑफ टाइम एंड टॉलरेंस विल लीड टू द मैसेज बीइंग रिजेक्टेड इफ इट इज नॉट कॉम्प्रिहेंसिबल बाय द रिसीवर। मैं अगर ठीक तरह से क्लियरली इंटेंशन क्या है मेरा ये सब मैं नहीं बता पाऊँ, क्लियरली लैक ऑफ टाइम में, थोड़े से टाइम में मैं टोटल सिस्टम अगर क्लियरली बता पाऊँ, दैट इज क्लियर होगा, क्लैरिटी होगा मेरे बात में, तब अगर मेरा बात क्लियर नहीं अब तक पहुंचा तो ये रिजेक्टेड हो जाएगा ओके रिसीवर के द्वारा। So feedback model lays down a simple method of gesturing a positive response by the answering of simple 3 questions. Feedback में क्या होता है? 3 questions हम पूछते हैं. What? The message should be clear and specific as to what needs to be done. Okay, what needs to be क्या करना चाहिए? It's clear, specifically बताना चाहिए. Why? The message should contain impact required. इससे impact होना चाहिए. Way? Okay, the change needed must be stated कॉन्स्टेंटली हम सचेतन रूप से ये करना चाहिए। ओके क्लियर होना चाहिए, मैं जो मैसेज भेजूंगी आप लोगों तक वो जब पहुंचेगा वो क्लियर होना चाहिए, क्लियरली आप लोग समझ पाए। ओके नेक्स्ट है स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिक करना होगा। एज स्टेटेड इन द फर्स्ट पॉइंट इज क्लैरिटी, द मैसेज मस्ट बी स्पेसिफिक, वो स्पेसिफिक होना चाहिए, एक निर्दिष्ट करना चाहिए। As Bernard said that the boss issue orders of the subordinate, but it is up to the subordinates to follow them or not. Okay, if the subordinates do not understand a vague communicated message, they will not be able to execute it. Specifically होना चाहिए, specifically मुझे बताना होगा कि ये specifically ऐसा होगा। Okay, clearly specific way में ये मेरा intention है। Next है description. Describe करना होगा, the messages needs to be described exactly the way sender wants to execute it, that is not misinterpreted. मैं जो description आपको भेज रही हूँ वो अब तक exactly वही पहुंचे और आप उसको misinterpret ना करें। Okay, for example, the government if a policy is not laid down descriptively, it can be implemented in the way it is not intended to be. गवर्नमेंट जैसा चाहता है पॉलिसी के बारे में उसको डिटेल बताना चाहिए, क्योंकि अगर वो गवर्नमेंट ठीक तरीके से नहीं बताएगा तो दूसरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो उसका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट टाइमलेसनेस, देयर मस्ट बी टाइमलेसनेस ऑफ कम्युनिकेटिंग द डिसीजंस, अदरवाइज द डिले विल लीड टू द मिसमैनेजमेंट, ये मिसमैनेजमेंट हो जाएगा। टाइम प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना होगा कम्युनिकेशन, ओके नहीं तो डिले हो जाएगा टोटल सिस्टम। बेसिकली कम्युनिकेशन कैन बी 2 टाइप्स। अब कम्युनिकेशन के टाइप्स के बारे में मेनली 2 टाइप्स होता है, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। इनफॉर्मल क्या है? सोशल नेटवर्किंग इन्वॉल्व्स इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सोशल नेटवर्किंग में यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये जो चीजें हैं सब सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ये है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्दो आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हो सकता है बाहर, इसको हम क्या कहते हैं? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इन एन ऑर्गेनाइजेशन इट इज रेफर्ड टू एज ग्रेपवाइन। ग्रेपवाइन इसका और एक नाम है ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। एज एन also important means to communication which does not follow any direction, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। जैसे कि ग्रेप रहता है ना, कोई इसका डायरेक्शन नहीं है, दूसरे बहुत सारी के तरीके से निकालता है, वैसे ही इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। हम किसी भी तरह से किसी भी डायरेक्शन को फॉलो ना कर किसी के साथ भी बात कर सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं। इट कैन मूव एनी साइड एंड इट इज रिक्वायर्ड टू फॉलो एनी हायरार्किकल लेवल्स। यहाँ पर कोई साइड नहीं है, वो किसी भी तरफ जा सकते हैं, कोई भी हायरार्किकल लेवल हमें फॉलो नहीं करना होगा। ओके यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी का कोई जगह नहीं है, र्यूमर्स ज्यादा बहुत ज्यादा फैलते हैं।
सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है नो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के? फीचर्स देख लेते हैं। फर्स्ट, नो कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पर मैनेजमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। नेक्स्ट, बिलीव एज मोर रिलायबल एंड बिलीवेबल, ये ज्यादा रिलायबल होता है। बिलीवेबल लोग बहुत ज्यादा इसको इजीली मतलब बिलीव कर लेते हैं। नेक्स्ट, serve as self-interest, it flows from social rules that define the social structure of the organization. यहाँ पर सेल्फ इंटरेस्ट फुलफिल करने के लिए हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं। यहाँ पर हमारा सेल्फ जो इंटरेस्ट है उसे फुलफिल करना ही हमारा मेन लक्ष्य है। नेक्स्ट, अब इसका पर्पस क्या है, किस लिए हम ग्रेपवाइन को यूज करते हैं? Various research studies were conducted on the concept of grapevine and it was found that it served four purposes. इसका four purpose है। First, to structure and reduce anxiety and apprehension. So हमको इसका स्ट्रक्चर ऐसे कि एंजाइटी क्लियर हो, लोगों में जब इनफॉर्मली बात करेंगे तो एंजाइटी कम होगी। नेक्स्ट, टू कॉम्प्रिहेंड प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, कॉम्प्रिहेंड करेंगे, प्रिसाइज करेंगे इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग मेंबर्स और आउटसाइड इनको एक सब लोगों को एकजुट करने के। नेक्स्ट, सिंगलिंग द स्टेटस ऑफ द सेंडर। ओके, इसलिए नेक्स्ट, फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल ऑब्वियसली फॉर्म के अनुसार हो रहा है। ऑल द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव देयर स्पेसिफिक यूज इन ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन में स्पेसिफिक यूज है। फॉर्मल कम्युनिकेशन वर्क्स थ्रू द चेन ऑफ कमांड, ये चेन ऑफ कमांड के थ्रू काम करता है। इसका एक प्रिस्क्राइब्ड स्ट्रक्चर है। इट इज पर्पसफुली इंटेंशनल डिजाइन टू डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन विद इजी फ्लो, इजी फ्लो में ये काम करता है। बिसाइड्स अदर रेलेवेंट पर्पसेस, its main goal is to fix task responsibility, इसका मेन जो गोल है कि टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना। द फॉर्मल कम्युनिकेशन मूव्स वाया चैनल्स और पाथवे, ये चैनल के थ्रू, पाथवेज के थ्रू ये प्रॉपर कोऑर्डिनेट करके ये होता है। फॉर्मल मीन्स टोटली ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, मतलब टोटली फॉर्म को मेंटेन कर जो कम्युनिकेशन किया जाता है उसे हम इनफॉर्मली कह सकते हैं कि वो है फॉर्मल कम्युनिकेशन। ओके, अब फॉर्मल में है इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ओके, कम्युनिकेशन कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल, कम्युनिकेशन बाहर के लोगों के साथ भी हो सकता है, इंटरनल लोगों के साथ भी हो सकता है। एज नेम सजेस्ट, इंटरनल कम्युनिकेशन इज बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के अंदर उनके एम्प्लॉयज के अंदर हो रहा है ये जो बातचीत। और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन एग्जिस्ट बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड दोज विथ व्हिच वर्क एट इंटरेक्ट, बाहर के लोगों के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के साथ, बाहर के लोगों के साथ जब इंटरेक्शन वो है एक्सटर्नल, और इंटरनल कम्युनिकेशन है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ओके, नेक्स्ट है इंटरनल कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में डिफरेंस। कॉज क्या है? इंटरनल कम्युनिकेशन का कॉज है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड सेक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे इंफॉर्मेशन तक ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट तक पहुंच रहा है। नेक्स्ट, एक्सटर्नल में क्या हो रहा है, कॉज क्या है? नेटवर्किंग विद एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम बातचीत करें। टाइप्स, इट इज मल्टी डायमेंशनल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। जो इंटरनल कम्युनिकेशन है, मैंने जो कहा ऊपर से नीचे के लोगों तक, लोगों के ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक पोजीशन के हायरार्की में जो लोग हैं उनके साथ बात होती है। लेकिन एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में कोई डायमेंशन नहीं है। इंसिडेंस वेरी हाई टू हैव इफेक्टिव आउटकम, यहाँ पर इफेक्टिव आउटकम आता है क्योंकि आप कम्युनिकेशन के अंदर बात कर रहे हैं, सो फॉर्मल वे में आप कुछ चाहते हैं। यहाँ पर एक्सटर्नल में रिलेटिवली क्वाइट लो आउटकम आता है। डिस्टेंस क्या होता है कि द सेंडर एंड द रिसीवर हैव नो डिस्टेंस, यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा नहीं है क्योंकि एक ही लोगों में एक ही ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट है। नेक्स्ट, अ सिग्निफिकेंट डिस्टेंस एग्जिस्ट बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, यहाँ पर सेंडर और रिसीवर के बीच बहुत ज्यादा गैप है। एक्सटेंट क्या है? लिमिटेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन में ही लिमिटेड। और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का जो एक्सटेंट है बहुत बड़ा एरिया है, वो किसी भी जगह के ऑर्गेनाइजेशन के साथ बात कर सकता है। सो दिस इज द टोटल पार्ट कम्युनिकेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने इसका पार्ट 1 बनाया है। आगे वाले पार्ट में मैं और कम्युनिकेशन के बारे में बताऊंगी जो आपके नेट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप यू अंडरस्टैंड, सो थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग।